नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आशुलिपि एवं सचिवालय सहायक हिंदी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग व्यंजनों के मिलाना पर आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का हमारा प्रसंग है व्यंजनों को मिलाना। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने बचपन में जब हिंदी भाषा का आप बोलना सीखे, बोलने के साथ आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, वहाँ पे आपने हिंदी भाषा को लिखना सीखा। कैसे सीखा? सबसे पहले आप लोगों ने वर्णमाला सीखी, है ना। जैसे वर्णमाला में क्या आता है, हमारी हिंदी वर्णमाला में का से लेकर ज्ञा तक हमने वर्णमाला सीखी, स्वर सीखे, है ना। स्वर सीखने के बाद आप लोगों ने हमने क्या किया कि पहले हमने व्यंजनों को लिया, व्यंजनों को ले करके फिर हमने उसमें स्वर लगाए तो हमारी मात्राएं हो गई। इसी प्रकार से हमारे आशुलिपि में भी व्यंजन रेखाएं होती हैं जो कि आगे जाकर के हमें उन्हें मिला करके लिखना होता है। तो व्यंजन रेखाओं को हम आज यहाँ पर मिलाना सीखेंगे। व्यंजनों को मिलाने का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजन का से ज्ञा तक होते हैं और कई व्यंजनों को समूह को हम एक शब्द कहते हैं। जैसा कि हम लोग बचपन में सीख के आए हैं कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो का से ज्ञा तक होते हैं और उन व्यंजनों को हम स्वर लगा करके एक शब्द बनाते हैं और शब्द से हम एक वाक्य बनाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे आशुलिपि में भी हम व्यंजन रेखाओं को पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है कि एक अक्षर होते हैं, का अक्षर है, खा अक्षर है, हमारा गा है, घा है और ज्ञा तक हमारे ऐसे ही अक्षर होते हैं। पर हमारी आशुलिपि में, वो आशुलिपि हिंदी में हमारे क्या होता है, उसमें रेखाएं होती हैं। वो हमारी ज्यामितीय रेखाएं होती हैं, कुछ हमारी सरल रेखाएं होती हैं, कुछ हमारी आड़ी रेखाएं होती हैं, कुछ हमारी वक्र रेखाएं होती हैं। उन सभी रेखाओं का को हम यहाँ पे व्यंजनों को व्यंजन रेखाएं बोलते हैं आशुलिपि में। तो उन रेखाओं को आज हम यहाँ पर मिलाना सीखेंगे, क्योंकि आशुलिपि में बहुत जरूरी होता है कि हम आशुलिपि को तीव्र और शुद्ध और सरल तरीके से हम आगे बढ़ा के लिख सके, क्योंकि आशुलिपि में कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम अधिक से अधिक लिख करके स्पीड, एक होता नहीं तीव्र गति से हमें स्टेनो लिखनी होती है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें रेखाओं को सुविधाजनक और सरलता पूर्वक मिला करके लिखना होता है, आगे बढ़ना होता है, ताकि हमारी जो भी कोई हमें डिक्टेशन बोले तो उसे हम लिख सकें। प्रयोग संख्या 1। व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से ना उठे और जहां पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। आशुलिपि में सबसे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जो आपकी कलम जब पेपर पे रुकेगी, जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो आपको अपने कलम को पेपर पे रखने के बाद आपको कलम को उठाना नहीं है। क्यों नहीं उठाना है? इसका भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अगर आप उसे बार बार उठाएंगे तो उससे समय चला जाता है, बहुत समय जाता है। तो समय चला जाएगा तो फिर हमारा टाइम जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे ना, और वक्त जो है हमारा बोलते चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि कलम हमारी पेपर पे रखी जाएगी और जब तक हमारा वाक्य शब्द पूरा नहीं होता है तब तक हमारी कलम पेपर से नहीं उठेगी। जैसे कि नहीं उठेगी, और पहले व्यंजन का जहाँ पे अंत होता है वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ होता है। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, सक लिखा हुआ है, सा व्यंजन है और का हमारा व्यंजन, दो व्यंजनों को यहाँ पे लिया गया है और हमने यहाँ पर कैसे मिलाना है। तो अपने सा जो है हमारा ऊपर से नीचे को आया हुआ है। प्रथम में आप देख रहे हैं कि सा हमारा ये इस तरीके से नीचे को आया है और का हमारा इस तरीके से नीचे को गया है। ठीक है, तो ये हमारा सक हो गया है। उसी प्रकार से हम उदाहरण दूसरा लेते हैं, उसमें टा हमारा ऊपर से नीचे को आया है रेखा में और का जो है हमारा वो बाएं से दाएं को गया हुआ है, ये हमारा टक हो गया है। इसी प्रकार से पा हमारा आया हुआ है, ये ऐसे पा नीचे को आया है और बाएं से दाहिने हमारा व्यंजन का गया हुआ है। इसी प्रकार से
बा, बा हमने बोल रखा बा, और ये हमारा नीचे आया है बा, और का हमारा बाएं से दाएं को गया हुआ है। अब ला, लर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऊर्ध्वगामी हमारा ला है और अधोगामी हमारा रा है। ला जो होते हैं हमारे दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। ऊपर वाले को हम ऊर्ध्वगामी बोलते हैं और नीचे वाले आने वाले को हम अधोगामी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ला लिया हुआ है, वो ऊर्ध्वगामी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा ऊर्ध्वगामी ला बना हुआ है, और रा जो हमारा अधोगामी है। लर इस तरह से ही बन सकता है, और हमारे रा भी दो तरह से बनते हैं, एक ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। यहाँ पे हमने जो पहली जो ये हमारी इमेज है, इसमें हमारा अधोगामी हमारा रा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लर लिखा हुआ है, देखो इसमें हमने ऊर्ध्वगामी हमने लिया है ला, और ऊर्ध्वगामी ही हमने लिया है रा। तो यह हमारा लर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमने मक लिया है, तो मक में देखो क्या है कि माँ हमारा इस तरह से बनेगा गोल, फिर इस तरह से हमारे बाएं से दाहिनी ओर हमारा जाएगा का, मक। इसी प्रकार से हमारा घल आया है, तो घल के लिए क्या किया है, घा हमारा आया है बाएं से दाएं, और ला हमारा ऊर्ध्वगामी बना हुआ है, ओके। इस तरह दूसरे तरीके से हमारा घल कैसे बनेगा, हमारा अधोगामी ला बना के, जैसे हमने घा बनाया ऊपर की तरफ और ला हमने नीचे की तरफ अधोगामी कर दिया, तो ये हमारा घल हो गया। प्रयोग संख्या 2, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर काफी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी आ जा सकते हैं। अब ये नियम क्या बता रहा है हमें कि जब दो, अभी तो सिंगल अक्षर की बात है, अब दो अक्षर जब हमारे मिलते हैं तो पहला जो प्रथम अक्षर कोई भी शब्द है उसका प्रथम अक्षर, हमको दूसरा तीसरे से मतलब नहीं है, हमें प्रथम अक्षर। जैसे कोई हमारा अक्षर शब्द है, जैसे हमारा पहला हमने लिया है पंग, तो पहला अक्षर जो हमारा है क्या है, वो हमारा पा है। तो पा अक्षर हमारा जो है वो पहला अक्षर हमारा लाइन पर आएगा, और दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी जाए, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो वो कहीं भी जाए आपका, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका मेन अक्षर है, पहला जो प्रथम अक्षर है आपका, वो लाइन पर रेखा पर होना चाहिए, कॉपी की रेखा पर पहला अक्षर होना चाहिए, दूसरा अक्षर नीचे जा सकता है ऊपर जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि पंग, पंग में क्या है, ये हमारा पा बना हुआ है, ऊपर से नीचे पा बना दिया, फिर अंगा, अंगा हमने ऐसे बनाया है गोल अंगा, तो हमारा ये हो गया पंग, है ना। इस तरीके से हमारा टप है, हमें टा बनाया है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे टा बनाया है, और पा देखिए हमारा नीचे की ओर चला गया रेखा की। हमें पहला अक्षर लाइन में बनाना है, फिर पा हमारा किधर को जा रहा है हमें उसे कोई विचार नहीं करना है। इसी प्रकार से हमारा चा आया है, जो कि चा हमने ऊपर से नीचे की ओर लिया हुआ है, और गा जो है हमारा बाएं से दाएं की ओर गया हुआ है, तो ये हमारा चग हो गया है। फट, फट में क्या है, मैंने फा लिया हुआ है, फिर मैंने टा लिया हुआ है, तो ये टा हमारा नीचे की ओर जा रहा है रेखा से नीचे चला है, हमें कोई विचार नहीं करना, हमें फा और टा, ये हमारा फट लिख दिया हुआ है। इसी प्रकार से दड़, दा हमारा रेखा पर है और डा हमारा लाइन से नीचे जा रहा है, दड़। इसी प्रकार से झा हमारा रेखा पर है, और फा जो है हमारा वो लाइन से नीचे की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से तन आया है, तो ता हमारा रेखा पर होना चाहिए, प्रथम अक्षर है। इसी प्रकार से फिर वो ना हमारा रेखा पर है। फिर टन लिखा है, टा हमारा रेखा पर आया है, फिर टा हमारा प्रथम अक्षर है, तो वो फिर ना बनाया गया है, टन। फिर वाह, अब वाह देखिए हमारा वाह जो हमारा पहला प्रथम अक्षर है, तो वाह हमारा लाइन पर गया हुआ है ना, रेखा पे लिखा हुआ है। फिर जो गा हमारा आया है वो ऊपर चला, क्योंकि वाह हमारा ऊपर की ओर बनता है, फिर गा वहीं से स्टार्ट कर देंगे, हमें हटाना नहीं है पेंसिल को, वहीं से वाह हमारा अंत हुआ है, वहीं से हमारा गा स्टार्ट हो गया है, वो हमारा वग हो गया। प्रयोग संख्या 3, का वर्ग के अक्षर मा ना रिंगा नीचे या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं है, बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं, रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। का वर्ग क्या होता है हमारा, पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे का वर्ग होता क्या है। हिंदी आशुलिपि में का वर्ग में हमारे आते हैं अक्षर का, खा,
गा और घा, ये 4 अक्षर जो हमारे होते हैं, का, खा और गा, घा, ये हमारे का वर्ग के अक्षर होते हैं। का वर्ग का मीन्स सिर्फ का नहीं है, का वर्ग के अक्षरों में 3 अक्षर और आते हैं जो कि का, खा, गा और घा है, ये हमारे का वर्ग के अक्षर होते हैं। दूसरा माँ और ना और अंगा, माँ ना और अंगा जो होते हैं वो हमारे नीचे आने वाले ऊपर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं है, क्योंकि जो माँ ना और अंगा और का वर्ग हमारे बाएं से दाहिनी ओर लिखे जाने वाले अक्षर जो है उन्हें आड़े अक्षर भी बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे का वर्ग के अक्षर और माँ ना अंगा नीचे ऊपर लिखा अक्षर नहीं है, बल्कि वो आड़े अक्षर है, क्योंकि वो बाएं से दाहिनी ओर की तरफ लिखे जाते हैं, वो आड़े अक्षर हैं। तो ये अगर ये अक्षर का वर्ग के अक्षर काखा गाघा और आपके माना और इंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। माना और इंगा हमारे आड़े अक्षर हैं जो बाएं से दाहिनी ओर जा रहे हैं। अगर ये अक्षर पहले आते हैं और इन अक्षरों के बाद में आपके नीचे जाने वाले कोई अक्षर आते हैं तो आपको वो रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। का वर्ग और माना अंगा वो ऊपर लिखे जाएंगे, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है खट। अब खट में क्या है कि हमारा जो टा जो हमारा खा में खा है और टा जो है हमारा वो नीचे आने वाला व्यंजन रेखा है, तो उसको क्या करेंगे हम, खा हमारा ऊपर चला जाएगा, जैसे खा हमारा ऊपर चला गया है और टा हमारा नीचे आया हुआ है। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो टा है वो नीचे आने वाला अक्षर था, इसलिए हमने खा को ऊपर कर दिया और टा इस तरह से लिखा है खट, लाइन से ऊपर। उसी तरह से मंग आया है, मंग, मंग में क्या है, मैंने माँ हमारा अंगा जो है हमारा नीचे आने वाला था व्यंजन, तो हमने माँ को ऊपर कर दिया है, माँ और इंगा मंग। इसी तरीके से बा जो है हमारा वो भी नीचे आने वाला व्यंजन है, तो मैंने गा को ऊपर किया हुआ है और बा मैंने फिर नीचे लिखा हुआ है इस तरीके से, गब और गब, ग और ब। इसी प्रकार से टा हमारा नीचे आने वाला है तो फिर मैंने का बनाया है और टा कट, टा हमारा नीचे आने वाला है फिर से, तो मैंने बनाया है माँ ऊपर और टा लाइन पर। इसी प्रकार से पा हमारा नीचे आने वाला है तो ना और पार, तो नप हो जाएगा। प्रयोग संख्या 4, का वर्ग के अक्षर माना और अंगा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। अब का वर्ग के अक्षर मैंने पहले भी आपको बताया है कि का वर्ग के अक्षर होते कौन कौन से हैं, का, खा, गा और घा। तो ये अक्षर अगर आ जाए और माना अंगा के बाद अगर नीचे आने वाले, पहले जो स्लाइड है मैंने आपको ऊपर नीचे आने वाले बताए थे, तो ये ऊपर चला जाता है रेखा के, और अगर ऊपर जाने वाले आएंगे तो ये जो अक्षर है वो कापी की रेखा से शुरू होते हैं। ठीक है सर, तो कापी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। तो कैसे, हमारा जो ला है वो हमारा ऊर्ध्वगामी बना हुआ है, ला हमारा ऊर्ध्वगामी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, का हमारा जो आएगा, का वर्ग हमारा जो आएगा ना, तो वो हमारा लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे का हमने लाइन पर लिखा हुआ है, रेखा पर लिखा हुआ है, और ला हमारा ऊपर की ओर गया है, तो कल, जैसे का और ला कल। उसी प्रकार से मैंने ली बा भी हमारा ऊपर जाने वाला है, ऊर्ध्वगामी है, तो हमने ऊपर की तरफ बनाया है, इसलिए हमने का को भी लाइन पर रखा हुआ है। अगर उससे का और वा कव, पेंसिल को उठाना नहीं है। फिर इसी प्रकार से ना बनाया हुआ है मैंने लाइन पर, रेखा पर, और फिर उसी तरीके से मैंने वा बनाया हुआ है, इस पे ऐड किया है, तो नव, ये हमारा पढ़ने में आएगा नव। आड़े अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते, बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं, तो वे भी अक्षर रेखा पर से ही प्रारंभ होते हैं। अब प्रयोग संख्या 5 में ये बताया जा रहा है कि अभी तक तो जो पिछली स्लाइड्स थी उसमें हमने बताया था कि आड़े अक्षरों के बाद का, जो आड़े अक्षर में कौन कौन से थे, का वर्ग और माना इंगा के बाद में अगर नीचे आने वाले आते हैं अक्षर तो हम उसे रेखा से ऊपर बनाएंगे, अगर ऊपर जाने वाले आते हैं तो हम उसे रेखा पर से बनाएंगे। पर यदि आड़े अक्षर के बाद फिर से आड़ा अक्षर कोई दूसरा आ जाता है
तो हम क्या करेंगे, तो वो अक्षर क्या होंगे, वो फिर लाइन पर ही लिखे जाएंगे, वो रेखा पर से ही लिखे जाएंगे। जैसे मन, मन हमारा लिखा है, माँ हमारा आड़ा आड़ा अक्षर है और ना भी हमारा आड़ा है, जो कि हमारा बाएं से दाहिनी ओर जा रहा है। तो मैंने माँ बनाया है, फिर ना बनाया है, तो इसको पढ़ा जाएगा माँ और ना, मन। इसी प्रकार से मैंने ना बनाया है जो कि आड़ा अक्षर है, और का भी मेरा आड़ा अक्षर है, तो हमारा हो जाएगा नक। ठीक है, इसी प्रकार से हमने का बनाया है बाएं से दाईं ओर, और फिर ना भी हमने बाएं से दाईं ओर बनाया है, और ये हमारे दोनों ही आड़े अक्षर हैं, वो हो गया हमारा का और ना, कन। फिर आता है हमने गा बनाया है, फिर मैंने ना बनाया है, तो हमारा ये हो गया है गन। फिर नेक्स्ट में आते हैं, ना बनाया है मैंने, ना और ऐसे घुमा करके मैंने माँ बनाया है, ये तो ये हमारा हो गया नम। फिर मैंने बनाया है माँ और फिर का, तो माँ और का मिला के मग हो गया। प्रयोग संख्या 6, जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आए और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आए, तो आड़ी रेखाएं कापी की रेखा से ऊपर लिखी जाती हैं। देखिए, हमने पहले ही आपको स्लाइड में बताया हुआ है, जब हमारे आड़े अक्षर का वर्ग और माना एंगा के बाद में नीचे आने वाला कोई भी अक्षर आता है, तो हम उसे कॉपी की रेखा से ऊपर लिखते हैं। इसी प्रकार से सिंगल ने बताया, उसी प्रकार से अगर दो आ जाए एक साथ में, दो एक साथ आड़ी रेखाएं आ जाए और इसके बाद नीचे आने वाला कोई व्यंजन आ जाए, तो आप उसे कॉपी की ऊपर ही रेखा के ऊपर ही लिख रखेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है माँ, न, पा। पा हमारा जो है वो नीचे आने वाला व्यंजन है, इस तरीके से ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है, तो हमने क्या किया है, उसे कॉपी की रेखा के ऊपर ही रखा हुआ है। जैसे माँ, न और पा, मनप। उसी प्रकार से मैंने दूसरा उदाहरण लिया हुआ है, जो कि है का, ना और पा। क्यों हमने उसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि वो हमारा ऊपर से नीचे आने वाला पा जो अक्षर है हमारा ऊपर से नीचे आने वाला है, इसलिए हमने आड़े अक्षरों को ऊपर कर दिया है, लाइन के ऊपर कर दिया है, का, ना, प, कनप। प्रयोग संख्या 7, पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं। देखिए, इसमें ये क्या बता रहा है, प्रयोग संख्या 7 ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको कि पहले मैंने बता ही दिया है कि पहले अक्षर का स्थान निर्धारित कर, जो आगे नियम मैंने पिछले जो नियम बताए हैं आपको, उन नियमों में पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि किन किन अक्षरों को कहाँ कहाँ रखना है। अगर आड़े अक्षर आते हैं, फिर नीचे आने वाला कोई अक्षर है, तो आपको क्या करना है, उसे लाइन के ऊपर रखना है, और आड़े अक्षर फिर का वर्ग और माना अंगा के बाद में अगर ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं तो उसे रेखा पर रखना है ना। अगर आड़े अक्षर एक साथ में आते हैं तो वो रेखा से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर दो आड़े अक्षर आते हैं, फिर नीचे आने वाला कोई व्यंजन होता है तो आप उसे रेखा के ऊपर रखेंगे। पहले बता चुकी हूँ मैं, ये चीज पहले स्थान इसके निर्धारित हो चुके हैं। उसके पश्चात अब क्या करना है कि इसमें बताया जा रहा है कि आपके सारे स्थान मैंने पहले से बता चुके हैं कि वो निर्धारित हो चुके हैं, पहले से निर्धारित हो चुके हैं, तो उनके लिए अब क्या है, अब जो तीसरा जो अब आपका जो आएगा व्यंजन, तो उसे विचार नहीं किया जाता है, वो फिर चाहे लाइन, पहला जो है आपका वो रेखा पे होना चाहिए अक्षर, इसके बाद दूसरा तीसरा लाइन पर, लाइन के बाहर, लाइन से नीचे कहीं भी जा सकता है। उसके लिए उसको विचार आपको बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि पहला जो अक्षर है हमारा, प्रथम अक्षर जो शब्द का है, वो हमारा रेखा पर से स्टार्ट होना चाहिए। ये पहला नियम मैं बता चुकी हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने पक लिया है, पहले बता चुकी हूँ कि पहला अक्षर हमारा रेखा पर रहेगा और फिर हमारा अक्षर का इस तरीके से बनाया जाएगा। फिर हमने पकज लिया है, पकज में क्या किया है हमने, पा ऊपर से नीचे को आया है, रेखा पर से स्टार्ट किया, फिर मैंने का बनाया और जा देखिए हमारा नीचे की तरफ चला जा रहा है, हमारा पकज हो गया है। इसी प्रकार से मैंने लिया है उदाहरण में मनट। अब मनट में देखिए हमारे दो व्यंजन आड़े हैं, माँ और ना हमारा आड़े व्यंजन है, और उसके पश्चात हमारा टा आया है जो कि ऊपर से नीचे को आने वाला है। तो हम पहले ही नियम में पढ़ चुके हैं कि वो लाइन से
ऊपर बनाए जाएंगे, मा, ना और टा। इसी प्रकार से माँ हमारा के बाद में पा आया है जो कि ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है, तो हमने माँ को आड़ा व्यंजन को ऊपर कर दिया है, मैंने पा बनाया है, फिर मैंने ता बनाया है जो हुआ मपत। इसी प्रकार से मैंने ना, झा और बा बनाया है, नजक। इसी प्रकार से ऊर्ध्वगामी हमारा ला बना हुआ है, फिर ऊर्ध्वगामी हमारा रा बना हुआ है और नीचे आने वाला बा बना हुआ है जो कि हुआ हमारा ला रा ब, लरब। इसी प्रकार से बाएं से दाहिनी ओर हमारा का आया हुआ है, ऊर्ध्वगामी रा बना हुआ है और ऊर्ध्वगामी बा और नीचे आने वाला जो व्यंजन है वो हमारा टा है, तो हुआ हमारा करवट। करवट में क्या हुआ है कि देखिए रा हमारा जो है ऊर्ध्वगामी चला गया है, जब ऊर्ध्वगामी जाता है तो हमारा जो आड़े व्यंजन होते हैं वो नीचे रेखा पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे उस नियम का पालन किया गया है। उसी प्रकार से हमारा आया है सरपट। अब सरपट में क्या है कि रा जो हमारा है वो ऊर्ध्वगामी है, तो हमने सा को लाइन पे बनाया है, रेखा पे बनाया है, और रा और फिर पा बनाया है, फिर टा, सरपट। इसमें ये विचार नहीं किया गया है कि पा हमारा किधर को जा रहा है। पहला जो व्यंजन के जो नियम जो हिसाब से मैंने सा बनाया वो रेखा पे बनाया है, फिर रा हमारा ऊपर जा रहा है, फिर पा। हम ये विचार बिल्कुल नहीं करेंगे कि पा हमारा किधर को जा रहा है या टा किधर को जा रहा है। हम नियम के अनुसार पहला फॉलो करेंगे कि हमारा रेखा पर जाए पहला अक्षर, और फिर दूसरा अक्षर कहीं, तीसरा अक्षर कहीं भी जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा आया है नेक्स्ट गरम। अब गा को मैंने बनाया है बैच दाएं गा, फिर ऊपर अक्षर जाने वाला है हमारा ऊर्ध्वगामी रा, फिर हमारा आया है मा, गरम। फिर नेक्स्ट है रा ऊर्ध्वगामी, फिर पा, फिर नीचे आने वाला टा, रपट। इसी हिसाब से मैंने बनाया है माँ और फिर ला ऊपर, फिर ला भी ऊपर, मीन्स ऊर्ध्वगामी है, ये दोनों ऊपर जाने वाले हैं, ऊर्ध्वगामी हमारे मलर हो गया। फिर मैंने ऊर्ध्वगामी वा लिया है और ऊर्ध्वगामी ही मैंने रा ले लिया है, तो वा को दुगना वाला सीधा कर दिया है, तो वो रा उसी में ऐड हो गया है, तो वा और फिर रा सीधा कर दिया है, तो रा से वर हमारा हो गया है, इसी में ऐड कर दिया, तो वर। वा, फिर मैंने का इसमें ऐड किया, तो वा और का जुड़कर बना वक। फिर ला हमारा ऊर्ध्वगामी है, तो का हमारा लाइन पर आया है, तो का और ऊर्ध्वगामी ला, कल। फिर का ऊर्ध्वगामी वा, तो कब। प्रयोग संख्या 8। यदि वक्र क्रिया आड़े अक्षर एक साथ आए तो इस प्रकार मिलाए और दोहराए जाते हैं। मैंने आड़े अक्षर पहले ही बताए हैं आपको, आड़े अक्षर कौन कौन से होते हैं। आड़े अक्षर हमारे होते हैं का, खा, गा और घा, जिनको हम का वर्ग कहते हैं। और वक्र अक्षर कौन से होते हैं? अब वक्र अक्षर हमारे होते हैं जो हमारे इस तरीके से, जो हमारे ये जो अक्षर है हमारा ता, ये वक्र मतलब होता है गोल, तो वक्र अक्षर हमारे ये होते हैं, ये ठीक है, ये हमारे वक्र अक्षर हैं। तो जब ये अक्षर अगर एक साथ में आ जाए तो इस प्रकार से मिलाकर दोहराए जाते हैं, डबलिंग कर दी जाती है उनकी। जैसे मैंने ना को ना बनाया है, फिर मैंने ना को फिर दोहरा दिया, इस प्रकार से ये ऐड होते हैं। ये नहीं कि ना बनाया फिर मैंने अलग से ना बनाया, नहीं। नन बनाना है अगर आपको, तो ना को पेंसिल उठाकर ना बनाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे दूसरे ना की, तो यहाँ पे बन जाएगा नन। उसी प्रकार से मैंने माँ बनाया है और फिर मैंने माँ बना दिया ऐड करके, तो हो गया मम। अब ये आया है ऊपर से नीचे हमारा ता और फिर ता, तो हमारा हो गया है ना ये ता और ता तत। इसी प्रकार से सा लिया है मैंने व्यंजन पहला और फिर दूसरा सा फिर मैंने ऐड किया, तो इसमें हमने इस तरह से सा जोड़ा है, सा और सा, तो मिला के हो गया सस। ऊर्ध्वगामी मैंने ला लिया हुआ है इसमें, तो ला ऊर्ध्वगामी, फिर ऊर्ध्वगामी ला, तो लल। रा हमारा इसमें अधोगामी आया हुआ है, तो रा नीचे आ रहा है तो अधोगामी हो गया, और फिर रा नीचे आने वाला, तो रर। प्रयोग संख्या 9। यदि सरल या सीधी रेखाएं एक साथ आए तो इस प्रकार मिलाकर दोहराई जाती है। जैसे देखिए
अब सरल रेखाएं किसे कहते हैं? अब आप बोलोगे सरल रेखा किसे? सरल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो सीधी होती हैं। सीधी रेखाओं को हम सरल रेखाओं कहते हैं। अब सीधी रेखाएं देखो, हमारी जो ये हमारा जो ये उदाहरण दिख रहे हैं आपको, ये सरल रेखाएं हैं, मतलब सीधी है ना, बिल्कुल ऐसे सीधी गई हुई है, फिर ये सीधा गया हुआ है। तो सीधी रेखाओं को एक साथ मिलाने के लिए यहाँ बताया गया है। अब कैसे मिलाना है? इसे मेरा पा जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऊपर से रेखा पर आया ये पा बना, ठीक है, फिर उसी रेखा को और लंबा खींच दिया मैंने सीधा, तो फिर पा बन गया। तो क्या हुआ है पूरा मिला करके? पा, और पा बना के पाप। उसी प्रकार से हमने टा बनाया है सीधा लाइन पर, और फिर डा बना दिया है, डाक। डा हमारा डाक बनता है, तो टा और ड, टड। गा हमारा डाक बनता है, गा। फिर मैंने घा बनाया है आगे, और उसमें हल्का सा कट, घा में हमारे हल्का सा कट होता है ना, तो गा और घा, गग। इसी हिसाब से फिर मैंने दूसरा नियम लिया हुआ है, जा हमारा लाइन तक आया है जा, फिर और बढ़ाकर फिर दूसरा जा बना दिया गया इसी में, तो हो गया जज। इसी प्रकार से हमारा फिर झा जा आया है, और झा को नीचे से कट कर दिया गया है, तो हमारा झा आ गया, तो ज और झा, जज। फिर हमने पा लिया हुआ है और नीचे बा बनाया हुआ है इसमें सीधा, तो हमारा हो गया है पा और बा मिला के पब। बाएं से दाहिनी ओर हमारा का जाता है, जो कि आड़ा अक्षर भी कहलाता है। तो क्या करेंगे हम? का मैंने बाएं से दाएं लिया, और फिर मैंने बाएं से दाएं और का लंबा बढ़ा दिया, तो का को। हालांकि हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ का और फिर मैं का बता रही हूँ। एक्चुअली इसे कक लिखना है, तो लंबा ऐसे आप बना देंगे तो वो कक हो जाएगा। इसी प्रकार से बा बनाया है, देखिए ये सीधी रेखाएं थी, वह भी हमें सीधी रेखाएं, पर इसमें जो ये आंकड़ा सा लगा हुआ है ना, तो इसे हम वा सीधा, फिर आंकड़ा के वा सीधा, तो ये हमारा वब हो जाएगा। ये सर्कल छोटा सा लगा हुआ है हाँ में, हाँ हमारा इस तरह से बनता है, सर्कल लगा करके छोटा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारे यहाँ तक हाँ बनता है। और फिर हमें अगर हाँ बनाना है ऐड करके, फिर उसी में सर्कल लगाकर फिर हमें ऐसा करके हाँ बनाएंगे, तो हाँ हो जाएगा हमारा। क्या होगा? हाँ और हाँ, हाँ। प्रयोग संख्या 10। अब प्रयोग संख्या 10 में क्या है? चा वर्ग के अक्षर और रा ऊपर, ड़ा ऊपर जब एक दूसरे अक्षर से मिलते हैं, तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। चा और रा के कोण का विचार नहीं रह जाता। क्यों? अब इसमें देखो, चा वर्ग हमारा जो होता है, चा वर्ग हमारा क्या होता है? चा वर्ग हमारे होते हैं चा, छा, जा और झा। चा वर्ग में सिर्फ चा नहीं आता है, चा वर्ग में 3 और अक्षर आते हैं, जो कि होते हैं छा, जा और झा। तो ये चा वर्ग हो गया। और रा ऊपर, रा हमारा ने बताया है आपको, एक अधोगामी बनता है और एक ऊर्ध्वगामी बनता है। ऊर्ध्वगामी मीन्स ऊपर, ऊपर की ओर जो बनता है, और रा हमारा वो भी एक ऊपर की ओर बनता है। जब एक दूसरे अक्षर से मिलते हैं, तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। जैसे क्या बताया इसमें, चा जो होता है हमारा वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और जो रा होता है हमारा वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। देखिए उदाहरण, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये हमारा पच लिखा हुआ है। अब चा हमारा क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना। और रा जो है वो भी देखो चा ऐसा ही है बिल्कुल, बट इसमें क्या अंतर होता है कि ये चा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, परंतु जो रा होता है ऊर्ध्वगामी, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जा रहा है ना, ये इस तरह से जुड़ करके ऊपर की ओर जा रहा है, और ये देखो जुड़ करके नीचे की ओर आ रहा है। तो चा रा में बस यही अंतर होता है कि वो अपने लिखावट से पहचाने जा रहे हैं। अब मैंने पा बनाया और ऊपर से जुड़कर नीचे आया, तो ये हमारा चा हो गया। मुझे पता है कि चा हमारा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बनता है, तो मैं इसको पढ़ूंगी पा और चा। इसी प्रकार से ये बना हुआ है पा, और हमें पता है कि रा हमारा ऊपर की ओर बनता है, तो ये हमारा रा हो गया, ये हमारा हो गया पर। चा वर्ग के अक्षर नीचे और ऊपर की ओर, और रा ऊपर और रा ऊपर ऊपर लिखे आ जाते, इस तरह से लिखे आ, जैसे उसमें बताया गया है। तो कोण का विचार नहीं किया जाता है, चा और रा कोण का विचार नहीं किया जाता। कोण का विचार का मीन्स ये है कि एक्चुअली जब हमारा चा और रा को ऐसे डिफाइन किया जाता है, जो चा हमारा होता है वो हमारे लंब से 35 डिग्री नीचे की ओर झुका होता है तिरछा, तो हमारा चा होता है। और जो हमारा रा होता है
वो आधार से 35 डिग्री ऊपर रहता है, जो कि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वो हमारा रा होता है। तो ये हमारा चा और रा वर्ग में इस तरह को उड़ा में इस तरह से विचार किया जाता है और समझाया जाता है इस तरीके से। आइए उदाहरण देखते हैं। पच, तो पच में क्या किया है, मैंने पा बनाया है ऊपर से नीचे की ओर, और ऊपर से नीचे भी हमारा क्या आता है, चा हमारा ऊपर से नीचे ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बना हुआ है, चा। तो ये हमारा हो गया पा और चा। अब दूसरा उदाहरण है, पा बना हुआ है और नीचे से ऊपर हमारा चा कभी नहीं आता, यहाँ पे क्या जाता है, नीचे से ऊपर रा। तो ये हमारा हो गया पा और रा पर। फिर छा हमारा आया है ऊपर से नीचे की ओर, फिर टा आया है जिससे ऊपर से नीचे की ओर, तो छठ हो गया। फिर ऊर्ध्वगामी रा का यूज किया है यहाँ पर हमने, रा ऊर्ध्वगामी, फिर मैंने बनाया है नाम, तो ये हमारा हो गया रन। इसी प्रकार से चा देखिए हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, फिर ना इस तरह से जोड़ दिया गया है, तो चन। फिर माँ बनाया है मैंने, और फिर चा आया है हमारा ऊपर से नीचे, तो मच। माँ मैंने बनाया है, फिर इसके बाद बना हुआ है रा। रा हमारा नीचे से ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ये हमारा रा है, माँ और रा मर। जा बनाया है मैंने ऊपर से नीचे और रा के जैसे ही बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर गया है, परंतु इसमें क्या है अंतर कि हल्का सा इसमें कट लगा हुआ है, तो ये हमारा रा ना होकर के क्या हो जाएगा, रा। वो कि जा और रा जड़। प्रयोग संख्या 11, सा दाया बाया और रा ला नीचे ऊपर लिखे जाते हैं। किस प्रकार से, हमारे जो सा जो होता है हमें हमारे आशुलिपि में दो प्रकार का होता है, एक सा दाया होता है हमारा, और एक सा बाया होता है। ला भी हमारे दो प्रकार से लिखे जाते हैं, ला हमारा एक ऊर्ध्वगामी होता है और एक अधोगामी होता है। इसी प्रकार से हमारे जो रा है, रा भी हमारे दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक हमारा ऊर्ध्वगामी रा होता है, दूसरा हमारा अधोगामी रा होता है। तो इनको कैसे मिलाकर लिखा जाएगा, उसके लिए ये नियम देखिए, ये उदाहरण देखिए। अब देखिए हमारा ऊर्ध्वगामी ला बना है और फिर ऊर्ध्वगामी ला बना है, तो लल हो गया। या आपको अधोगामी ला का यूज करना है, देखिए एक ये अधोगामी ला बना हुआ है और फिर ये माँ बना दिया गया है, तो लम। यहाँ पे ऊर्ध्वगामी ला का यूज किया गया है और यहाँ पे अधोगामी ला का यूज किया गया है, तो ये हमारा लम लल हो गया है। यहाँ पर यहाँ पे ला और माँ लम हो गया। इसी प्रकार से देखिए ऊर्ध्वगामी ला है और अधोगामी रा है हमारा, तो यहाँ पे ला रा लर। या इस तरह से लिख सकते हैं आप, ऊर्ध्वगामी ला और ऊर्ध्वगामी रा मिला करके, रा ये भी बना हुआ है और रा ये भी बना हुआ है, पर इसमें अंतर क्या है, ये हमारा अधोगामी है और ये हमारा ऊर्ध्वगामी है तो सेम ही ना, लर ये भी है लर ये भी है। इसी तरह से लंग आया है, लंग में क्या है, मैंने ऊर्ध्वगामी ला बनाया है और अंगा, ऊर्ध्वगामी ला और अंगा, तो लंग। अब लंग देखो दो तरह से लिखे जा रहे हैं, इसमें मैंने ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाले ला का यूज किया है लंग, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नीचे आने वाले ला का यूज किया है, फिर अंगा बनाया है, तो हमारा ये हो गया है लंग। ये भी लंग बना हुआ है और ये भी लंग बना हुआ है। उसी प्रकार से ये हमारा इस तरह से या बना हुआ है ऊर्ध्वगामी, और मैंने यहाँ पे ला जो यूज किया है वो ऊर्ध्वगामी यूज किया है, तो यल, या और ला मिला के यल। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अधोगामी ला, तो या मैंने बनाया है और अधोगामी इस तरह से ला बना दिया है, तो ये भी यल पढ़ा जाएगा, है ना। या ला बनाने के यहाँ दो तरीके बता दिए, ये हमारा ऊर्ध्वगामी ला है और ये हमारा अधोगामी ला है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट आया है उदाहरण में नल, तो ना मैंने बनाया है और अधोगामी हमने ला बना दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट वाले उदाहरण में ना बनाया है और ऊर्ध्वगामी ला बना दिया है ना। तो दोनों ही नल लिखे हुए, ये भी नल लिखा हुआ है और ये भी नल लिखा हुआ है, बस अंतर है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी का। सब अब देखिए यहाँ पे सा दाया बाया आप समझाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो हमारा सा बना हुआ है ये हमारा दाया सा है, दाया सा बनाया मैंने और पा बना दिया, तो सब। अब बाइने सा में क्या है, बाएं की तरफ मुंह है ना इसका,
इसको इस तरह पहचानते हैं कि एक दाया सा और बाया, ये हमारा दाया, क्योंकि इसका मुंह दाएं तरफ है तो दाया सा हो जाएगा ये सा और पा। और बाया सा में क्या है, इसका मुंह बाई तरफ है तो सा और पा मिलाकर सप, है ना। दो इस तरह से लिखे इसलिए बताए गए हैं कि आपको कठिनाई ना हो और ऊपर ऊपर और नीचे आने वाली रेखाओं को इस तरह से आप बना सकें और पढ़ सकें। प्रशिक्षण का सारांश देखिए, सारांश में मैंने आज आपको व्यंजनों को मिलाना सिखाया है, व्यंजन का मिलाना बताया है मैंने कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन इस प्रकार हिंदी भाषा में आपको व्यंजन बताए गए हैं और व्यंजनों को फिर मिलाना सिखाया है। जैसे कि आपको का माल 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाया गया कमल, इसी प्रकार से मैंने आपको व्यंजनों को मिलाने का परिचय बताया कि व्यंजन होते क्या है और आज लिपि में व्यंजन किस प्रकार की व्यंजन रेखाएं होती हैं। तो ये हमने आज आपको परिचय बताया है। और व्यंजनों को मिलाते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य मैंने बताए आपको कि जब व्यंजन को जब मिलाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं उसमें कि पेंसिल को एक जगह रखना है पेपर पे, और फिर जब तक वो शब्द पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको उसको हटाना नहीं है। उसको जहां से पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरे व्यंजन का आरंभ होना चाहिए। इसके बाद मैंने आड़ी एवं नीची रेखाओं को मिलाना बताया है कि आड़ी रेखाएं आएंगी तो, और फिर उसके बाद नीचे आने वाली रेखाएं आएंगी तो उनको किस तरह से मिलाना है हमें, वो बताया है मैंने आपको। इसी प्रकार से मैंने बताया है आड़ी एवं ऊपर जाने वाली रेखाओं को मिलाना। आड़ी और ऊपर जाने वाली रेखाएं को कैसे मिलाना था कि ऊपर जाने वाली कोई रेखाएं जब आड़ी के साथ में आएंगी तो क्या करेंगे, हम आड़ी रेखाओं को हम नीचे कर देंगे और ऊपर जाने वाली रेखाओं को स्टार्ट करेंगे, वो रेखा पे आएगी। फिर दो आड़ी रेखाओं को मिलाना, हमने दो आड़ी रेखाओं को एक साथ रेखाओं के ऊपर मिलाना सिखाया है कि रेखाओं पे लिखी जाती है, कॉपी की रेखा पे लिखा जाता है दो आड़ी रेखाओं को। फिर हमारी वक्र रेखाओं को किस तरह से मिलाया जाता है, उसे नन तत्व बताया मैंने। इसी प्रकार से आज मैंने आपको बताया है कि दो सरल रेखाओं को कैसे मिलाना है। अब दो सरल रेखाओं को कैसे मिलाना है हमें कि जब पा और पा मिला के दो सरल रेखाओं कैसे जोड़ी जाती है एक साथ, कि पा और पा फिर अलग अलग नहीं लिखना, आपको पप एक साथ बनाना है। तो दो सरल रेखाएं हमारी किस तरह से मिलेंगी वो आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से मैंने चा वर्ग और रा ऊर्ध्वगामी, अब देखिए चा वर्ग और रा ऊर्ध्वगामी और अड़ा ऊर्ध्वगामी को मैंने आपको बताया कि अन्य व्यंजनों से कैसे मिलाई जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस तरीके से पूरा व्यंजनों को मिलाना पढ़ाया है। जो मैंने ये लिया हुआ है वो आर्च लिपि एवं सचिवालय सहायक हिंदी टेट थ्योरी हमारी बुक का नाम है। तो इसके जो लेखक हैं वो ऋषिलाल अग्रवाल हैं और जो प्रेषक हैं वो प्रकाशक हैं जो श्री विष्णु आर्ट प्रेस है। और कुछ कंटेंट जो मैंने इससे इंटरनेट से लिया हुआ है। तो आज मैंने आज आपको व्यंजनों को मिलाने पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।